आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए। पहला ऑप्शन हमारे पास है सिर्फ एक व्यष्टि का होना, दूसरा है ऑप्शन युग्मकों का निर्माण, तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है निषेचन का नहीं होना और चौथा ऑप्शन हमें दिया हुआ है ज्यादा संख्या में एवं शीघ्रता से संतानों की उत्पत्ति। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इन 4 ऑप्शंस में से हमारे प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन, देखिए जनन 2 प्रकार का होता है गाइस। पहला होता है हमारा लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। लैंगिक जनन में क्या होता है कि वहां पर हमें नर मादा युग्मक की आवश्यकता होती है, उनमें निषेचन होता है, फिर भ्रूण का निर्माण होता है, फिर भ्रूण से क्या होता है, संतति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की तो इसमें हमें नर और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन है हमारा जो इसको हम कायिक जनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, कायिक जनन। इसमें क्या होता है, पौधे की या जीव की, कोई भी जंतु है या पौधा है तो उसकी कोई एक कायिक कोशिका हम ले लें, जैसे कि जड़ तना पत्ती की। जरूरी नहीं है फ्लावर सेल्स ही हों या जरूरी नहीं है हमारी युग्मक ही हो तब निर्माण होगा संतति का। यहाँ पर कायिक जनन इसी बात को शो करता है। वेजिटेटिव सेल्स होती हैं जो वो क्या करती हैं, कायिक जनन का ये एक प्रोसेस है और इनके द्वारा एक मात्र कोशा हो, उस मात्र कोशा से ही पूरी संतति का निर्माण हो जाता है। मात्र कोशा से क्या हो जाता है, संतति का निर्माण हो जाता है। यही हमारा अलैंगिक जनन का प्रोसेस। और इसमें होता क्या है गाइस, जो हमारी मात्र कोशा होती है इसका अस्तित्व तो नष्ट हो जाता है, बाद में इसका अस्तित्व क्या होता है, नष्ट हो जाता है इसका पूरी तरह से। और फिर बाद में जो संतति होती है हमारी वो जनकों के समरूप होती है। क्या होती है, जनकों के समरूप होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होती है। हम ये कह सकते हैं ये जनकों के समरूप होगी और इनकी जो उत्पत्ति है वो हम अधिक संख्या में कर सकते हैं। संतति शीघ्र उत्पादन हो सकता है इनका। क्या हो सकता है, शीघ्र उत्पादन एवं संख्या, अधिक संख्या की उत्पत्ति कर सकते हैं। अधिक संख्या में उत्पत्ति इनमें हो जाती है। और यहाँ पर जो मात्र कोशिका थी इसका क्या हो जाता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अस्तित्व कैसा हो जाता है, समाप्त। अब देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है सिर्फ एक व्यष्टि का होना, तो ये बात यहाँ पर सही है। एक व्यष्टि कोई भी हम ले लेते हैं, कोई पौधा, युग्मक की हमें यहाँ आवश्यकता नहीं है ना, नर और मादा दोनों में से कोई भी हमें एक युग्मक मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये सही हो जाएगा ऑप्शन। देखिए गाइस यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नहीं में पूछा गया है प्रश्न, तो हमें आंसर कैसा देना है, नेगेटिव देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक व्यष्टि का होना, एक व्यष्टि का होना, ये बात यहाँ पर सत्य है। अलैंगिक जनन में कोई भी एक मात्र कोशिका या पितृ कोशिका की सेल से पूरी कोशिका, पूरे जीव का निर्माण होता है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है, हमें यहाँ गलत आंसर छांटना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है गाइस युग्मकों का निर्माण। तो देखिए गाइस युग्मकों का निर्माण यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में कौन आवश्यक नहीं है, तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। थर्ड हम देख लेते हैं निषेचन का नहीं होना। निषेचन का नहीं होना तो इसमें होता ही है, तो ये सही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। हमें यहाँ पे गलत उत्तर छांटना है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ज्यादा संख्या में एवं शीघ्रता से संतानों की उत्पत्ति होती है। ये देखिए हमने यहाँ बताया शीघ्र उत्पादन होता है और अधिक संख्या में हम संततियों की उत्पत्ति कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए जो संतति उत्पन्न है, तो ये भी हमारा सही है, सही, हमें ऑप्शन छांटना नहीं है, यहाँ पे हमें गलत उत्तर बताना है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। निषेचन इनमें होता नहीं, तो ये भी गलत। सिर्फ एक व्यष्टि का होना, ये बात भी सही है कि हमने कहा कि कायिक जनन होता है, मात्र कोशा या पितृ कोशा कोई भी एक हम ले सकते हैं इसमें, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, तो ये भी गलत। जो गलत है वही हमारे प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से सेकेंड ऑप्शन हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।